तभी एक जोरदार हुंकार हुई, उससे मंदिर की सभी दीवारें हिलने लग गईं। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। मंदिर में यमराज को देखते ही वह बालक शिवलिंग से जोर से लिपटकर महामृत्युंजय का जाप करने लग गया। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूएस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, महामृत्युंजय का जाप तो आपने कई बार सुना होगा और आपने कई बार इसका गुणगान भी किया होगा, पर क्या आप जानते हैं कि महामृत्युंजय जाप की रचना किसने की थी और किन परिस्थितियों में की थी और क्या है इस जाप की महिमा? आज दोस्तों मैं इसी के बारे में आपको बताने आया हूँ। ये कहानी बताने से पहले दोस्तों, जिन भी लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, मैं आप कहानी की शुरुआत करता हूँ। शिव जी के बहुत बड़े अनन्य भक्त थे मरकंड। मरकंड संतान न होने की वजह से अक्सर दुखी रहते थे। विधाता ने उन्हें संतान का योग नहीं दिया था। एक दिन ऋषि मार्कंड ने सोचा कि भगवान शिव तो विधि का विधान बदल सकते हैं, तो क्यों ना उन्हें तप कर कर प्रसन्न किया जाए और उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लिया जाए। मरकंड ने घोर तप किया। शिवजी भी मरकंड के तप का कारण जानते थे, इसीलिए उन्होंने भी शीघ्र दर्शन नहीं दिए। पर दोस्तों, अगर भक्त सच्चे मन से बुलाए और भगवान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो महादेव को भी उनको दर्शन देने के लिए आना पड़ा। ऋषि मरकंड ने उनसे बालक होने का वरदान मांगा, तो शिवजी ने मुस्कुराकर कहा कि मैं तुम्हें बालक होने का वरदान तो दे सकता हूँ, परंतु इस वरदान के साथ तुम्हें हर्ष के साथ साथ विषाद भी होगा, यानी कि तुम बहुत दुखी भी होगे। भोलेनाथ के वरदान से ऋषि मरकंड को पुत्र की प्राप्ति हुई। अब ऋषि मरकंड क्योंकि खुद ही बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने उनकी जन्म पत्री देखकर पता लगा लिया कि इस बालक की उम्र सिर्फ 12 वर्ष है। जैसा कि भगवान शिव ने कहा था, वो बहुत दुखी हुए कि बालक तो मिल गया पर इसकी अल्प आयु है, पर वो घबराए नहीं। उन्होंने अपनी पत्नी को भी आश्वस्त किया कि जिस ईश्वर की वजह से ये संतान हुई है, वही भोले इसकी रक्षा भी करेंगे। भाग्य को बदलना उनके लिए बहुत सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो उनके पिता ने उन्हें शिव मंत्र की शिक्षा दी। एक दिन उनकी माता ने अपने पुत्र को उनके अल्पायु होने की बात बता दी। उन्होंने निश्चय किया कि अपने माता पिता के सुख के लिए वो सदाशिव भगवान की पूजा करके जप करके अपनी अल्पायु को दीर्घायु में बदलने का वरदान प्राप्त करेंगे। जब 12 वर्ष पूरे होने को आए तो वो बालक शिव मंदिर में गया और वहाँ बैठकर उसने महामृत्युंजय जाप की रचना की और वो शिव की आराधना करने लगा। जैसा कि आप जानते हैं, महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का वो बार बार जाप करने लगे। अब समय होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। बालक को महामृत्युंजय का जप करते हुए देख के और शिव की भक्ति में लीन देखकर यमदूत थोड़ी देर के लिए ठहर गए, पर उस बालक ने तो अखंड जाप का संकल्प लिया हुआ था। अब देवदूतों को उस बालक को छूने का साहस नहीं हुआ और वो वापस लौट गए। उन्होंने यमराज जी को आकर पूरी बात बताई। यमराज जी ने कहा कि उस बालक को लेने मैं स्वयं जाऊंगा। यमराज जी धरती पर आए, वो उस शिव मंदिर में गए। मंदिर में यमराज को देखते ही वह बालक शिवलिंग से जोर से लिपटकर महामृत्युंजय का जाप करने लग गया। यमराज ने बालक को जोर से खींचकर शिवलिंग से अलग करने की कोशिश की, परंतु वह असफल रहा। तभी एक जोरदार हुंकार हुई, उससे मंदिर की सभी दीवारें हिलने लग गईं। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चुंधिया गईं। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया कि तुम मेरे भक्त को कैसे हाथ लगा सकते हो? तुमने मेरी साधना में लीन मेरे भक्त को हाथ लगाने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के इस विकराल रूप से थरथर कांपने लग गए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए शिव जी को कहा कि महाराज, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर काम मुझे दिया हुआ है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। कुछ देर के बाद महादेव का जब गुस्सा शांत हुआ तो वो बोले, मैं अपने भक्त की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैं इसे दीर्घायु का वरदान प्रदान करता हूँ। तुम इसे नहीं ले जा सकते। इस पर यमराज ने कहा, प्रभु आपकी इच्छा सर्वोपरि है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा और आपके भक्त द्वारा रचित ये महामृत्युंजय जप करने वाले किसी भी भक्त का मैं अनादर नहीं करूंगा, उसके प्राण कभी नहीं हरूंगा। दोस्तों, ये जो बालक था ये बड़े होकर बहुत यशस्वी ऋषि बने। इनका नाम था ऋषि
मार्कंडे, इन्होंने ही महामृत्युंजय जाप की रचना की थी। महाकाल की कृपा से मार्कंडे दीर्घायु हो गए। आज भी दोस्तों अगर कोई महामृत्युंजय जाप करता है तो वो काल को भी परास्त कर सकता है। ऐसी लीला है हमारे देवों के देव महादेव भगवान शिव की। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जल्दी ही फिर आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।